तो वो लफुआगिरी, डिसेंसी का सारा लिमिट वो क्रॉस कर गया है। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। बिहार के इंटरेस्ट की बलि चढ़ रही थी, ये बलि चढ़ाना हुआ। 30 साल बिहार ने सफ़र किया। नीतीश कुमार जी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे, फरक्का के बराज को तोड़ दो या इस संधि से बाहर निकलो। जेडीयू पार्टी इसके लिए टूथ एंड नेल लड़ेगी, किसी हद तक जाएगी। 30 साल तो आप कर ही दिए। आज पूरा गंगा में अगर गाद जमा हो गया है तो उसी संधि के वजह से बिहार का 73% पानी, जब बिहार को ज़रूरत है सिंचाई के लिए, वो पानी चला जाता है बंगला। बिहार की ज़रूरत, इंडस्ट्री लगेगा, पर्याप्त क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई जात धर्म नहीं है। 30 साल बिहार ने सफ़र किया और सारे पॉलिटिकल लोग रहे सरकार में उस समय। अब बिहार का हित की बलि दे दी गई, काट दिया गया पूरा बिहार के हित। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। भारत और बांग्लादेश के बीच हुए फरक्का संधि को तोड़ने के लिए जेडीयू को जो करना होगा, जिस स्तर पर प्रयास करना होगा, जेडीयू करने में पीछे नहीं हटेगी। लेकिन फरक्का संधि रिपीट नहीं होना चाहिए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बिहार सरकार में पूर्व में जल संसाधन मंत्री रहे संजय कुमार झा ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिन सवालों से बिहार पिछले 30 सालों से सफर कर रहा है। एक समझौता जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, जिससे फायदा बांग्लादेश को हुआ और सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार को हुआ। उन सवालों को लेकर जनता दल यू काफ़ी गंभीर दिख रही है। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है जब जनता दल यू गंभीर दिखी हो। नीतीश कुमार भी एक नहीं बल्कि कई दफ़ा इस संधि को ख़त्म करने के लिए, फरक्का बैराज को तोड़ने के लिए अपने तरफ से कोशिश किए। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यह समझौता 12 दिसंबर 1996 को हुआ था। यह समझौता 30 सालों के लिए था, जो कि अगले दिसंबर में, चूंकि 12 दिसंबर 1996 में हुआ था और अगले दिसंबर 2026 में समझौता की अवधि जो है वो पूरी होने जा रही है। 30 साल पूरा होने जा रहा है और इस समझौता से सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार को हुआ था। गंगा नदी में जो गाद भरा, इसी समझौता का कारण है। बिहार का पानी बांग्लादेश को, 70% से अधिक पानी बांग्लादेश को सिंचाई का पानी जाता रहा तब जब बिहार को पानी की जरूरत होती है। आज भी जाता है। मतलब नुकसान बिहार को पिछले 30 सालों से हो रहा है। संजय झा ने न सिर्फ सवाल उठाया बल्कि उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को भी कोसा कि जब ये समझौता हुआ था, संधि समझौता हुआ था, तब सरकार किसकी थी। आप लोगों की एक गलती के कारण बिहार पिछले 30 सालों से सफर कर रहा है। ये समझौता रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए जेडीयू को जो करना होगा जेडीयू करेगी। जरा सुनिए पूरा बयान, संजय झा क्या कह रहे हैं। ध्यान होगा दिल्ली में उनके मदद से सरकार चल रही थी, आरजेडी के मदद से वो सरकार चल रही थी और कांग्रेस के मदद से वो सरकार चल रही थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बिहार के ही थे, सीताराम केसरी जी। लेकिन जब बिहार के इंटरेस्ट की बलि चढ़ रही थी, ये बलि चढ़ाना हुआ, उस समय कोई कुछ नहीं बोला। 30 साल बिहार ने सफ़र किया है। मैं जल संसाधन विभाग में मंत्री भी रहा हूँ और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे कि फरक्का के बराज को तोड़ दो या इस संधि से बाहर निकलो। अब ये मौका आया है क्योंकि 4 महीने के बाद ये संधि का समय ख़त्म हो रहा है। 26 दिसंबर महीना में 2026 में ख़त्म हो रहा है और ये रिन्यू नहीं हो, ये बिहार के लोगों की आकांक्षा है। खास करके जेडीयू पार्टी इसके लिए टूथ एंड नेल लड़ेगी, किसी हद तक जाएगी कि हम लोग किसी हाल में इस संधि रिन्यू हो उसके खिलाफ है। ये इंडो बांग्लादेश संधि 13 करोड़ बिहार के लोगों के भविष्य, 30 साल तो आप कर ही दिए। आज पूरा गंगा में अगर गाद जमा हो गया है तो उसी संधि के वजह से। और ध्यान रहना चाहिए कि जो संधि है उसमें है कि लीन पीरियड में, जब पानी का समय नहीं रहता है,
बांग्लादेश को एक सर्टेन अमाउंट पानी देना। और आप जानकारी रखिए कि बिहार का 73% पानी जब बिहार को ज़रूरत है सिंचाई के लिए, वो पानी चला जाता है बांग्लादेश। ट्रीटी हुआ है इन भारत और बांग्लादेश के बीच में, 73% पानी बिहार का चला जाता है। और जब ये ट्रीटी हुआ था उस समय का जनसंख्या बिहार का, उससे आज बिहार की जनसंख्या लगभग डबल हो गई है। तो बिहार की ज़रूरत, इंडस्ट्री लगेगा, पर्याप्त क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें तो कोई जात धर्म नहीं है। उत्तर बिहार मिथिला क्षेत्र में हम लोग के यहाँ कभी बाढ़ी लोग देखा, ड्रिंकिंग वाटर का किल्लत नहीं देखा। आज वहाँ भी आप देखिएगा कि जब आपको गर्मी के समय में चापाकल फेल कर जाता है, कोई सोच नहीं सकता था। इसलिए हम लोग जो 13 करोड़ बिहारी है, और हम सब लोग चाहते हैं कि ये दोबारा ये दिसंबर में रिन्यू नहीं हो। हम लोगों के बीच में भी जाएंगे, और ऑलरेडी मैंने राज्यसभा में ये बात उठाया है कि ये ट्रीटी रिन्यू नहीं होना चाहिए। बिहार के हित जो है उसमें पूरा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ये बात उठाया है। और हम लोग की पार्टी भी, हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी शुरू से इस इंडो बांग्लादेश ट्रीटी और फरक्का में जो बराज है उसके खिलाफ रहे। केंद्र पर दबाव देंगे इसको लेकर? दबाव की बात नहीं है ना, बात दबाव की नहीं है। बात है कि 30 साल पुराना निकालिए ना डेटा, बिहार का कितना अहित हुआ है, उसकी तो चर्चा भी नहीं हो रही है। अब कम से कम ये अन्याय बिहार के साथ नहीं हो। हम लोग तो ये कह रहे हैं 30 साल बिहार ने सफ़र किया और सारे पॉलिटिकल लोग रहे सरकार में उस समय। अब बिहार का हित की बलि दे दी गई, काट दिया गया पूरा बिहार के हित को। उसमें थोड़ दिया गया कि इस पार्टी के सपोर्टर है, उस पार्टी के सपोर्टर है। उसमें तो पूरा बिहार के जनता का इंटरेस्ट कंप्रोमाइज कर दिया गया ना भाई। क्योंकि गुजराल साहब का इच्छा हुआ कि हम गुजराल डॉक्ट्रिन बना दिए। निकालिए पुराना डॉक्यूमेंट कि जो हम बड़े राष्ट्र हैं तो जो बगल का राज्य है उसको हम सब कुछ दे दें। तो आप दे दो ना, बिहार का काहे नाश कर रहे हो? राहुल गांधी सर, ये राहुल गांधी जिस तरीके से है विदेश नीति का मजाक उड़ाया है, गले लगा रहे हैं अपने कांग्रेस वर्कर को, तो ये देखिए डिसेंसी की पब्लिक लाइफ में एक दूसरे की इज्जत, और जो खास करके संवैधानिक पद पर हो, डिसेंसी का सारा लिमिट वो क्रॉस कर गया। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। मैं इटली की बात कर रहा हूँ। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह का गेस्चर का प्रयोग पब्लिक डिस्कोर्स में, कोई तो क्या उसको बोलता है, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, बिहार में एक वर्ड होता है तो वो लफुआगिरी सुनते हैं ना। क्या तरीका है? ये तो डिसेंसी की सारा पैरामीटर तोड़ने वाली बात है।